हमारा मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। 27वीं रात को बना था। यहाँ बिल पास हो गया है, जिसका दिल करे वो औरत बन जाए, जिसका दिल करे यहाँ मर्द बन जाए। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे, बल्कि टॉपिक की बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कहा चलें आज 3-4 टॉपिक्स को लेकर आपसे बात करते हैं। कुछ एक तो आप भी सवाल करते हैं कि कश्मीर के ऊपर वीडियो बनाने का आप अक्सर सवाल करते हैं। मैं भी बड़ी दफ़ा कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर बनाते बनाते रुक जाता हूँ। फिर सोचता हूँ कि फिर कभी इस पे बनाएंगे, फिर वो बनाते हैं, फिर रुक जाते हैं, बना नहीं पाता। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं कर नहीं पाता, करना नहीं चाहता, दिल नहीं मानता क्या करें। लेकिन एक दिन तो एक दिन करना है, ये भी करेंगे इंशाल्लाह जल्द ही। पर जो भी होगा फिर आपके सामने होगा, आपको बताऊंगा खुलकर कश्मीर का क्या होगा। और मरकरी कम्बस्ट हो और रेट्रोकेड और नॉन डे कोई ब्लंडर ना मारे, ऐसा पॉसिबल नहीं। इस पे बात करेंगे। और अभी मैं देख रहा था सुबह से, वो मलका को लेके पूरा शाम हो गई, रात हो गई, वो मलका को लेके फिर जा रहे हैं। मैं तो डर गया था, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था कि कहीं टैक्स लग कर ना आ जाए हमारे बिलों के ऊपर, क्योंकि हमारे बिजली के बिल पहले अल्लाह माफ़ी बहुत ज़्यादा है। कहीं क्योंकि टैक्स इसका भी लग, क्योंकि हमारे हुक्मरान उधर बैठे हुए, उसका भी टैक्स हम पे पड़ना है। और मैं डर गया, मैं कर ला भी बिजली के बिल में कहीं इसका भी टैक्स ना आ जाए, क्योंकि हुक्मरान जो है हमारे, जो अगले आर्मी चीफ का कह रहे हैं कि जी हम सिलेक्ट करेंगे। अब क्या शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म, और सॉरी वज़ीर आज़म कह रहा हूँ, अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब शहबाज शरीफ ही करेंगे या कोई और? ये किसी दिन और बात करेंगे। ये तो आज वैसे ही सिलसिला आ गया और हम बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में हमने जहाँ तक पढ़ी है, जितनी भी पढ़ी है, थोड़ी है ज़्यादा है, इतना भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस का इल्म है, और कि भाई ये चीज़ होगी या नहीं होगी। ये मैंने पहली दफ़ा सुना कि भाई आर और पार, ये एस्ट्रोलॉजी में पहली दफ़ा हमने टर्म्स सुनी है कि भाई आर हो या पार हो। ये मेरी समझ में, यानी कि आर भी हो गया तो मेरा, पार भी हो गया तो मेरा, यानी कि चट भी मेरा, पट भी मेरा। ये वो हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर हैं कि जो वो नवंबर में पता चल जाएगा कि आर होगा या पार होगा। किसी भी अक्लमंद आदमी को आप बैठा दें, वो 4 वीडियो या 4 तफसीरें किसी के सुनेगा और वो बड़ा अच्छा कैलकुलेशंस करके बता देगा भी हालात क्या है, नवंबर के बाद क्या होगा, बड़े आराम से बता देगा। उसे कोई ज़रूरत नहीं किसी एस्ट्रोलॉजी की सीखने की ज़रूरत नहीं। वो बता देगा कि भी ये आर नहीं, ये आर होगा, ये पार, बड़े आराम से बता देगा। अभी कौन सी एस्ट्रोलॉजी हो रही है हमारे पाकिस्तान में, और वो कौन सा ग्रहण है जो हर साल ही ग्रहण लगता रहता है। लेकिन आपके ग्रहण बड़े ख़तरनाक हैं, उसकी बड़ी डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या होगा। स्पेसिफिकली नक्षत्र को लेके भी बताऊंगा कि क्या क्या होगा उसके ऊपर। बड़े इंटरेस्टिंग नक्षत्र है। अब हमारे यहाँ आज बिल पास हो गया है, जो 2018 में पीपल पार्टी के एक वज़ीर साहब, वज़ीर थे या MNA साहब थे, उन्होंने बिल पेश किया था। अच्छा, पीपल पार्टी ने ये बिल पेश किया तो चलो समझ में आती है कि ये बिल क्यों पेश किया था। नून लीग ने, ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पे एक्सेप्ट, वो मेरी टीम मुझे बता रही थी कि मेजॉरिटी ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। बिल क्या है? जेंडर, ट्रांसजेंडर, यानी कि मर्द से औरत बन जाए, औरत से मर्द बढ़ जाए, ये आपकी मर्जी है। अब कानून आपको इसकी हिफाजत करेगा। मैंने कहा ना, बचाता सिर्फ कानून ही है और इंसानों के बनाए हुए कानून बचाएगा
कुछ भी जो मर्जी हो जाए, कानून की बड़ी वैल्यू होती है। मैं ऐसा नहीं सैटर्न और ग्रेन जब लगता है कानून की बात करता हूँ, होता ही सारा कानून से। ये भी स्टोरी है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कानून ही सबसे बड़ी खेल। वो बना दिया ना कानून। अब पता नहीं नून लीग जब भी कोई मर्करी रेट्रोग्रेड या कम्बस्ट हो, इनसे कोई ना कोई ब्लंडर लग ही जाता। वो ना चाहते हुए भी ये कोई ब्लंडर मारे। अभी तो काफ़ी दिन पड़े हुए, 11 दिन पड़े हैं, यानी कि आप भरपूर उम्मीद रखें कि 4 से 5, क्योंकि मर्करी का नंबर 5 है, तो चलो एक आ गया तो 4 अभी ड्यू है, कि 4 एक ब्लंडर अभी और जो है वो लग सकते हैं। तो अब इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, दहशतगर्दी से भी रिलीफ मिलना शुरू हो गया। 22 तारीख भी आने वाली है, कहा था रिलीफ मिलेगा। अच्छा, वो किसी ने कहा था कि जी इमरान का मई जून जुलाई बड़ा ख़राब है। महल उसकी ज़िंदगी का सबसे फेमस तरीन, अरूज तरीन, सबसे बड़ा वो टाइम था जिसने बहुत से लोगों को मजबूर कर दिया। अब बात है कि इमरान साहब दोबारा अपने इक़्तिदार में आएंगे नहीं आएंगे, वो एक अलग कहानी है कि कब इलेक्शन होंगे। जो मैंने कहा था ये जिस तरह सैलाब आ गया है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, हमारा मीडिया तो दिखा ही कुछ नहीं पा रहा। जितना अल्लाह की तबाही फिर गई हमारे पर, सोच भी नहीं सकते। और अभी कहाँ टल रही अल्लाह के अज़ाब, अभी तो बड़ा अज़ाब है। माशाल्लाह हमारे करैक्टर भी तो ऐसे हैं ना, हमारे करैक्टर भी ऐसे हैं। अब वो ट्रांसजेंडर का जो है पीपल पार्टी ने दिया, समझ में आता है क्यों दिया। अभी वहाँ पे तो आप कह सकते हैं भी समझ में आया क्यों दिया। नून लीग ने भारी अक्सरियत से उसे पास करवा लिया। और मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी जब चोरी छुपे ये बिल पास हो गया, क्योंकि आप चोरी छुपे वहाँ गए नहीं, और बाद में टीवी में आके कहने का मौका मिल गया आपको कि जी ये तो हमें बताया नहीं और बिल पास हो गया। आप पीडीएम के सरबराह हैं, इस हुकूमत के सरबराह, ये जो पीडीएम है इसके सरबराह हैं, और आपको पता ही नहीं। यानी आपके नाक के नीचे काम हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं। अब ये बातें 2022 में हजम होंगी क्या? जैसे मुझे वो हजम नहीं हो रहा। वो इतना बड़ा वो प्रोटोकॉल क्वींस का, मैं तो हैरान रह गया, परेशान हो गया कि 2022 के दौर में जहाँ इतनी महंगाई, जहाँ इतनी तबाही, इस तरह का प्रोटोकॉल। ये होती है ना बादशाहत, इसे कहते हैं किंगडम। पता तो लगे दुनिया को गया कौन है। खैर वो उनका एक अच्छा है, रूल है, जो भी है वो उनका है। लेकिन हम मुझे डर थोड़ा सा इसलिए भी लगा क्योंकि हमारे सरबराह भी तो उधर ही बैठे, और बिजली के बिल हमारे पास लगे, वो भी टैक्स लग के आ गया। और वो टैक्स लग कर आ गया तो वो तो फिर पौंडों के हिसाब से लगेगा भाई, वो बड़ा खतरनाक होगा काम। अब आगे सिनेरियो जो है वो बड़ा ही थ्रिल वाला, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आगे बढ़ने जा रहा है। क्योंकि वीनस जो है, जोहरा देवी, वीनस जिसको जोहरा का भी कहा जाता है, यानी हुस्न की देवी, यानी कि पैसा, यानी कि व्हीकल्स, गाड़ी शाड़ी। आपने देखा इमरान खान साहब के दौर में गाड़ी व्हीकल सबसे ज़्यादा चली थी, कि एक्टिवेट घर वही था ना व्हीकल, वीनस का। अब जोहरा देवी 24 को विरगो में आएंगी। अब वीनस का ताल्लुक औरत से भी है, वीनस का ताल्लुक स्कैंडल से भी है, वीनस का ताल्लुक मनी मैटर से भी है, व्हीकल से। व्हीकल का पहले एक स्कैंडल आपको देख रहा चल रहा है, आपको मिल रहा है, क्योंकि हम ल्यू को रॉयल ज़ोडिक साइन कहते हैं। वीनस उधर ही बैठा था, समझ गए ना। अब वीनस जब आएगा, अब कुछ और नई चीज़ बाहर आएगी। मैंने कहा खान साहब का 12वां घर फुल एक्टिवेटेड है, 8वां घर भी एक्टिवेटेड है, क्योंकि 8वें घर में मार्स बैठा हुआ है, 6ठा घर भी एक्टिवेटेड है। लेकिन प्लैनेट्स का एक दूसरे को देखना बड़ा अच्छा माना जाता है। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तो सुकून तो मिलता है ना, फिर दो नज़रें जहाँ मिले। अब 11 दिन बाकी हैं कम्बस्ट होने में। मरकरी ने ब्लंडर मारना, नून लीग से लगना ही लगना। अब यहाँ पर सिंध से जो मैं कह रहा हूँ, एक बड़ी खुशखबरी इंशाल्लाह जल्दी आने वाली।
क्योंकि 17 सितंबर से हमारा मंथ शुरू हो गया है जो 17 अक्टूबर तक जाएगा। और वो खुशखबरी से पाकिस्तान को भी काफ़ी आनंद, काफ़ी खुशहाली, कुशल मंगल होगा हमारे यहाँ भी। शायद हमें भी चक्कर लगाने का मौका मिले। तो इस तरह के हालात बनेंगे और चीज़ें जो हैं, इलेक्शन जो है, क्योंकि सन जो है विर्गो में आ चुका है। सन का ताल्लुक जो है वो सरबराह से होता है, गवर्नमेंट से होता है। अब विर्गो उसका डिक्लाइन का घर, क्योंकि यहाँ जब सन आता है तो अपने डिक्लाइन की तरफ चलना शुरू होगा। अगला घर जो है लिब्रा, बिल्कुल जवाल है। जवाल होने की उसकी एक वजह ये है कि सन राइजिंग होता है मशरिक से, तो जब वो मगरिब में जाता है तो वो उसको जवाल होता है। और क्योंकि वेस्ट जो है, लिब्रा जो है वो वेस्ट का कारक है, तो शम्स को वहाँ पे डाउनफॉल हो जाता है। ये एक वजह है। लेकिन सन जो है वो बेसिकली, सन जो है लिब्रा में जवाल इसलिए होता है क्योंकि लिब्रा एक सैटर्न को वहाँ एग्जॉल्ट मिलता है। ये मैं इसलिए, सैटर्न को वहाँ पे एग्जॉल्ट मिलता है। सैटर्न है लेबर क्लास का ताल्लुक उससे। अब जब सैटर्न एरियस में बैठेगा तो लेबर को आप कहेंगे लो भाई ये तो कमाल हो गया, अभी ये तो कमाल हो गया। अब जैसे शहबाज शरीफ साहब का लगा, फ्लूक लगा, और ये फ्लूक लग गया, वो बन गया चीफ मिनिस्टर हमारे। जैसे मैंने कोई 2-3 साल 4 साल पहले जब नवाज शरीफ साहब उतरे थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि आगे मुस्लिम लीग की भाग दौड़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में होगी। वो वीडियो में हल पड़ी होगी, आप जाके देख सकते हैं। और सन जब इधर आएगा तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल टाइम शुरू हो चुका है। 17 अक्टूबर तक नहीं, पहले तो विर्गो में रहना है। अब यहाँ एक दूसरे को देख रहे हैं, अब एक दूसरे को देख रहे हैं तो अंदर से ही कुछ, एक तो ना एक 13 जमातें इकट्ठी हैं, इनमें से टूटने का जो डर तो वो आपको 24 घंटे लगा रहता है, वो अंदर से बगावत शुरू हो रही है। अच्छा, ये मैं एक पार्टी की बात नहीं करता, ये मैं फिर बहुत सारी पार्टी की बात भी करता हूँ। उसमें कुछ ज़्यादा जो है नून लीग और पीपल पार्टी के अंदर और पीटीआई की तरफ भी ये बगावत जो है ये चलेगी। और ये इदारों के अंदर भी है, ये मैं आपको बता दूँ, ये इदारों के अंदर भी है। और अभी भी हम 5 अक्टूबर तक बड़ा केयरफुल होकर रहना चाहिए कि बड़ा हादसा या वाक़या फ़िज़ाई या अर्थ पानी पे कोई फिर बड़ा वाक़या हो सकता है, फिर कोई बड़ी शख्सियत के लिए ख़तरा हो सकता है। तो ये बहुत केयरफुल होके, अभी टाइम जो है ना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और नून लीग फिर कोई ऐसा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अभी तक तो मैंने आपको पहले कहा कि वो तो नहीं आ रही, अभी हालात साजगार नहीं है, अभी डॉक्टर की इजाज़त नहीं है और मार्च अभी उनको आने नहीं देगा जब तक रेट्रोकेटिंग हो जाएगा। 27 से 28 अक्टूबर को ये रेट्रोकेट होगा। अब ये रेट्रोकेट होगा, उस वक्त सिनेरियो क्या होगा, और ये वो टाइम है 27 अक्टूबर, अगला महीना नवंबर। वो एक हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, वो बड़े मामले में बड़े ठीक ठाक है। वो क्या हो गया जी, इसको नवंबर तक टाल लेंगे। अब नवंबर तक टाल तो देंगे, क्या नवंबर तक हम रहेंगे या नहीं, वो कोई और देखते हैं या नहीं, ये भी देख लेते हैं। इस पर मैं एक अलग वीडियो करूँगा कि क्या सिनेरियो होता है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि नौकरी हमें बड़ी नौकरी लेके बैठ गई। याद में अगर सैटर्न का ताल्लुक नौकरी से है, एक नौकरी सन, मेरे तेरा एक नौकरी जो है, वो गाना मशहूर था ना, मेरा लाखों का सावन ले जाए। एक नौकरी साढ़े पाकिस्तान में लै गई, बुरी तरह लै गई। एक नौकरी, सैटर्न का जो ताल्लुक है वो नौकरी और कैरियर से होता है। अब जिस इसका जुपिटर जीव कारक, यानी कि आप खुद हैं, आप खुद, चाहे आप कैंसर में हैं, चाहे आप कैप्रिकॉर्न में हैं, आप खुद हैं जुपिटर अगर आपका सैटर्न के साथ है तो कैरियर तो ग्रोथ करेगा आपका, और राहु के साथ तो फॉरन जाएंगे आप, करेंगे आप, सूरत करेंगे। लेकिन क्या नून लीग इन 10 से 11 दिनों के अंदर कोई बड़ा अंदरूनी शिकार, अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार
होने वाली है, जो कि पब्लिक के सामने मंजर आम पर आने वाली है। और मीडिया के लिए बड़े बुरे दिन शुरू 24 के बाद होने वाले हैं, मीडिया मालकान के लिए, मीडिया पर्सन्स के लिए। और वो चाहे वो, मैं खाली ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात करूं, मैं यूट्यूबर्स की भी बात, जो मीडिया से रिलेटेड है उन सब की बात करूं, और शो बिजनेस के लोगों की। मुश्किल टाइम और ख़तरनाक टाइम शुरू होने वाला है। अब हमारे यहाँ बिल पास हो गया है कि आपका दिल करे तो आप औरत बन जाए। और ये बिल देखें कैसे पास हुआ, वीनस ल्यू साइन में, जो कि रॉयल ज़ोडिक साइन है लेकिन है मेल, वीनस फीमेल है, बिल कहाँ पे पास हुआ। जुपिटर है मेल, बैठा फीमेल के घर। सैटर्न वो है जेंडर, ट्रांसजेंडर। सैटर्न को और कुछ नक्षत्रों को कहा जाता है ना वो मेल है ना फीमेल है। कैसे, सैटर्न बैठा है कैप्रिकॉर्न में, जो कि खुद मेल है, लेकिन सैटर्न खुद जो है वो ट्रांसजेंडर ही है, कभी उधर का कभी उधर का। तो बड़े मौके पे ये बिल आया और ये बिल बड़ा गले पड़ेगा, और ऐसे गला पड़ेगा, ऐसे गला पड़ेगा कि लग पता जाएंगे कि क्या होगा और आगे सीन क्या बड़े होने वाले हैं। बड़ा मज़ा आएगा 24 तारीख के बाद से। अभी तो 17 के बाद से स्पेल देखा ना आपने, अब 24 के बाद देखिए। ये तो 24 से पहले पहले कुछ हो जाएगा, फिर 24 के बाद जो होगा ना, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी नून लेक के अंदर। और आपस में जो पीडीएम है और एक मासूम, उस शक्ल से बेचारे मासूम लगते हैं मुझे, एमके जो आते हैं। मुश्किल टाइम आ रहा है सोचना पड़ेगा एमके लिए भी, क्योंकि मुश्किल टाइम और वक्त बदल रहा है, समा बदल रहा है। इसी टॉपिक को जारी रखेंगे, आगे फिर डिटेल के साथ बात करेंगे। हम मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।